पाकिस्तानी 9 मई के डिजिटल दहशतगर्द भी अपने अंजाम को पहुंच गए। रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्विस आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाहीन शहबाई, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिमों को दीगर दफात के तहत भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुलजिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। वफाकी काबीना ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के आते ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, काबीना ने CCLC के फैसलों की तौसीक भी कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान को नए साल की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। इजलास को बताया कि एक रोज़ कबल सऊदी वलिया से टेलीफोन पर खुशगवार बातचीत हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। नए साल में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 5वें रोज तेजी। साल 2026 के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी संगमील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,79,240 पर ट्रेड। 100 इंडेक्स में 2,884 पॉइंट्स का इजाफा। दिसंबर 2025 में तारीखी टैक्स वसूली। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि टैक्स वसूली के माहाना हदफ का दिसंबर 2025 में 99% हासिल हुआ। FBR की टैक्स वसूली 1,427 अरब रुपए रही। वज़ीर खजाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहटाट में टल ब्लॉक से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। PPL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। कुएं पर 10 अगस्त 2025 से 4,011 मीटर गहरी ड्रिलिंग की गई। टेस्ट में 15 लाख मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस के ज़खायर मिले। पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्त हैं, हर मौसम में स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। आबनाए ताइवान में पेशरफ्त और ताइवान के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्दअमल। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि ताइवान समेत चीन के तमाम कौमी मामलात पर मुस्तकिल हिमायत का अयादा करते हैं। पाकिस्तान एक चीन के उसूल पर कारबंद रहेगा। ताइवान को चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा समझता है। मुल्क में 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत को इन अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी इख्तियार करके बंद करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, 8 फरवरी को पहिया जैम करने की कोशिश की गई तो इनको ऐसा धर लिया जाएगा कि ये फिर गिला करेंगे। PTI एहतजाज की कॉल को वापस ले। जिस तरह 2025 में अच्छी खबरें आई, उम्मीद है 2026 मजीद मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा। PIA 6 साल बाद लंदन के लिए दोबारा बराह रास्त परवाजें शुरू करेगा। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा कि 29 मार्च 2026 से इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 4 परवाजें शुरू की जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बरतानिया की एयरलाइंस नॉर्थ एटलांटिक को परवाजों की इजाज़त दे दी है। बरतानवी एयरलाइंस की परवाजें लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए होंगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बांग्लादेशी कौमी एयरलाइंस को 30 मार्च 2026 तक ढाका से बराह रास्त कराची परवाजों की इजाज़त दे दी। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात होगी, किसी चीज में पहल नहीं करेंगे, देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीय वजीर खारजा के मुसाफे पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं एशिया कप की ट्रॉफी जहां भी है महफूज है। मोहसिन नकवी का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ग्राउंड्स बनाने का ऐलान। बोले, अगला टारगेट हैदराबाद में बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तैयारी है। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बड़े शहरों की टीमों का लाहौर में टूर्नामेंट होगा। टूर्नामेंट का मकसद नौजवान टैलेंट को सामने लाना है। चेयरमैन PCB ने विमेन वर्ल्ड कप के पाकिस्तान में इनेकाद को अगला हदफ करार दिया।
मौसर हुक्मरानी की बुनियाद आवाम और कानून के एहतराम से मुंसलिक है। इंतजामिया और अदलिया कानून की हुक्मरानी के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। सरकारी अफसरान दयानत और इंसाफ को शार बनाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सिविल सर्विसेज अकेडमी के अफसरान से गुफ्तगू। सिविल सर्विसेज अकेडमी के 136 अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट इलामी के मुताबिक वफ़द को सुप्रीम कोर्ट में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पार्लिमानी जमहूरियत और इख्तियारात की तकसीम पर जोर। अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले दौरे हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान फासला बढ़ा। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। मरी, आज़ाद कश्मीर और जिला खैबर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी में सूरज निकल आया लेकिन सर्दी कम न हुई। मॉल रोड, कश्मीर पॉइंट और बुरबर में सयाहों का रश। वादी तिरा के पहाड़ों पर 7 इंच तक बर्फबारी हुई। एबटाबाद के सियाहती मुकाम शुगरान में बड़ी सड़कों से बर्फ हटा दी गई। रावलाकोट में भी बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। बेशतर इलाके सर्द हवाओं के लपेट में। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर 9वें नंबर पर आ गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। मोटरवेज कई मुकामात से बंद रही। धुंध के बायस मेहरान हाईवे पर 2 कारों में टक्कर। बहन भाई समेत 3 अफराद जाँ बाग, 2 बच्चे शदीद जख्मी। हादसे का शिकार अफराद दांदी से नवाब शाह आ रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग़ के लिए बड़ा कदम। सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनाई जाएगी। सरगोदा में 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग के लिए लेबॉर्ट्री के क़याम का 98% काम मुकम्मल कर लिया गया। 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री लाहौर भी 99% मुकम्मल। वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब चौधरी शाफ़ी हुसैन से चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दाता दरबार के तौसीम मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। चौधरी शाफ़ी हुसैन ने कहा, बादशाही मस्जिद की भी तज़ीन व आराइश की जा रही है। कुरान बोर्ड और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड भी जल्द फ़ाल हो जाएंगे। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस सामने आ गया। अलाइड अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजा के सैंपल लैब भिजवा दिए गए। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स के खातून समेत 2 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में 24 घंटे के दौरान हैवी ट्रैफिक ने खातून समेत 3 अफराद को मौत की वादी में भेज दिया। लांधी में हस्पताल चौरंगी से ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार खातून को रोक दिया। अख्तर कॉलोनी में ट्रॉलर ने राहगीर को कुचल दिया। औरंगी टाउन में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बाग। लाड़काना में पुलिस एहलकार के हाथों 8 बच्चों के बाप के सरेआम कत्ल का दिलखराश वाकया। आईजी सिंध जावेद आलम ओडू ने वाकये का नोटिस ले लिया। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। गिरफ्तार पुलिस एहलकार मोहम्मद जतोई के खिलाफ मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका। मकतूल के बच्चों का कहना है कि जैसे उनके वालिद को कत्ल किया गया है वैसे ही पुलिस एहलकार को सजा दी जाए। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में 6 अफराद जाँ बाग। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। हंगामा आराई में मुलविस 30 अफराद गिरफ्तार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। अमरीका ने ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी हुकूमत गोलियां चलवाकर पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल कर रही है। सिलसिला ना रुका तो अमरीका मुजाहिरीन की मदद के लिए आगे आएगा। हम किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की अवामी तकरीब में हलफ बर्दारी। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हलफ उठाया। डेमोक्रेटिक रहनुमा और रुकन कांग्रेस बर्नी सैंडर ने हल्फ लिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ सदी के कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब के दौरान ज़ोहरान ममदानी का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का वादा, कहा हर तरह के हालात में वो अवाम के साथ रहेंगे। ताउन पर अहलिया और वालिदैन से भी इज़हार तशक्कुर। स्विट्जरलैंड में धमाका, अमवात 47 हो गई, 100 जख्मी। बर्न शहर में 5 रोज तक परचम सरनिगू रहेगा। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासिरीन में गैर मुल्की भी शामिल। वाक़या दहशतगर्दी नहीं, फ्रांसीसी वजारत खारजा के मुताबिक 8 शहरी लापता हैं। आग वेटर की गलती से लगी। रहीम यार खान में गुले दाऊदी के दिलकश शोख रंगों और खुशबू ने फजा को मुअत्तर कर दिया। कुदरती हुस्न की अक्कासी करते गुले दाऊदी के मुनफरिद रंग सर्द मौसम की खुश्की को रंगीन बहार में बदल रहे हैं। पाकिस्तानी नियात ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। उस्मान ख्वाजा एशिया सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। 39 साल उस्मान ख्वाजा ने 2011 में डेब्यू किया था। उस्मान ख्वाजा 87 टेस्ट, 40 वनडे और 9 टी20 मैचेस खेल चुके हैं। 15 साल टेस्ट करियर में उस्मान ख्वाजा ने 6000 से ज्यादा रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट एतवार से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा 88वां और आखिरी मैच खेलेंगे। निदा डाल को सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान और ऑलराउंडर ने 272 मैचेस में 6199 रन बनाए। 252 विकेटें भी अपने नाम की। हैप्पी बर्थडे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। कौमी हीरो 28 बरस के हो गए। अरशद नदीम की 92.97 मीटर की थ्रो 118 साल ओलंपिक्स गेम्स में फेंकी जाने वाली तवील तरीन थ्रो है। और चेहरों पर अपनी मज़ाहिया अदाकारी से मुस्कुराहटें बखेरने वाले अदाकार लहरी का यौम पैदाइश। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।